हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग सेट 5 देखते हैं, बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सही कथन बताना है इसमें। तो ये पहले से ही इसमें आंसर टिक किया हुआ है, कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग देखते हैं। पहला है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। सही है। दूसरा है, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। ये बात भी सही है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1923 से 28 ईस्वी के समय भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्य विधियों की पुनरावृत्ति का मुख्य कारण क्या था? ये था महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? ये बाजीराव द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। पहला देखते हैं, नरसिंह वर्मन, ये मामल्लपुरम स्थित शैलकृत गुफाएं। दूसरा, शोभियम महादेवी, अंगदपुर स्थित अंगतेश्वर मंदिर। लोक महादेवी, पटक्कल स्थित विरूपाक्ष मंदिर। कुलोतंग वन, चिदम्बरम स्थित शिव मंदिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो कैबिनेट मिशन भेजा गया था सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक वैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। और ये कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये धर्मपाल थे। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या सही बताना है। पहला देखते हैं, हल्दी घाटी में 1576 ईस्वी में राजा भगवान दास की सेना ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध किया था। तो ये गलत है, क्योंकि भगवान दास नहीं होगा, यहाँ पे मानसिंह होगा। अगला देखते हैं, मानसिंह ने 1856 ईस्वी में कश्मीर के शासक यूसुफ खां को अकबर के समक्ष समर्पण के लिए सफलतापूर्वक तैयार किया था। तो ये भी गलत है, क्योंकि मानसिंह नहीं होगा, यहाँ पे भगवान दास होगा, जो कि इसने थोड़ा उल्टा ऊपर नीचे दिया हुआ है। कोई बात नहीं। तो इससे इस प्रकार इसका ऑप्शन होगा डी, ना तो 1 ना ही 2। मैंने इसको करेक्ट कर दिया है, आप लोग देख लीजिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो ये मिला था 1876 का एक्ट के तहत। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सही कालानुक्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें। तो मुस्लिम उद्धार दिवस होगा 22 दिसंबर, और डायरेक्ट एक्शन दिवस 16 अगस्त। कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा हो जाएगा अक्टूबर 1939, और व्यक्तिगत सत्याग्रह हो जाएगा 17 अक्टूबर। इस प्रकार हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को कब स्वीकार किया गया था? तो 1853 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो ये मलिक जानी को नियुक्त किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आर्थिक विकास के अवरुद्ध रहने के मुख्य कारण क्या रहा है? तो ये रहा है अकुशल कृषि व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है निवेश बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रुपयों का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया? भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया? तो ये किया गया था 1991 में किया गया था। भारत में कोर उद्योग में क्या शामिल है? भारत में कोर उद्योग में शामिल है विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो ये होगा ब्याज दर नहीं है। बाकी सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और करारोपण ये सब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा कब लाई गई थी? राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा जनता सरकार के द्वारा लाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर।
किस राज्य में अनुसूचित जाति आयोग ने मामले की सुनवाई हेतु एक अलग कोर्ट का गठन किया गया है? ये पंजाब में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। ये पंजाब में किया गया है। अनुसूचित जाति आयोग के मामले की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट का गठन पंजाब में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान सर्वाधिक मतदान किस जिले में हुआ है? सर्वाधिक मतदान हुआ है कटिहार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं संगम कुमार साहू। कौन है? संगम कुमार साहू। हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बजट 2026-27 में बायोफार्मा शक्ति योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये 10,000 करोड़ आवंटित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। अशोक चक्र पुरस्कार 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो किया गया है सुभाष शुक्ला को सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन सागर बंधु भारत सरकार द्वारा किस देश में सहायता हेतु चलाया गया है? तो ऑपरेशन सागर बंधु ये श्रीलंका की सहायता के लिए चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूस द्वारा चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किए जाने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? रूस द्वारा चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किए जाने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं, रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, रूस ने यह निर्णय लूना 25 मिशन की विफलता के बाद लिया है। ये बात भी ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था? तो ये किए थे ऑस्ट्रेलिया को हराकर। मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ये करण कारक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देवर्षि में कौन सी संधि है? तो देवर्षि में गुण संधि है। जो छिड़ ना हो सके के लिए एक शब्द निम्न से क्या होगा? तो जो छिड़ ना हो सके वो अच्छे होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लहर का पर्यायवाची नहीं है? लहर का पर्यायवाची नहीं है, ये होगा दुकुल। ये लहर का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वधु शब्द का बहुवचन निम्न में से क्या होगा? तो वधु शब्द का ये हो जाएगा वधुएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए एक लिंक डालने के लिए उपयोग में की जाने वाली कुंजी कौन सी है? ये Ctrl+K है। नेक्स्ट देखते हैं, द किड प्लेड डैश द रेन स्टार्टेड। तो ये होगा बिफोर। द किड्स प्लेड बिफोर द रेन स्टार्टेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, संसद के पास भारत की नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है। तो ये बात सही है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो ये बात भी सही है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए होगा, दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णन किया गया है? ये आर्टिकल 129 है। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में क्या असत्य है? भारत के महान्यायवादी के बारे में क्या असत्य है, इसमें बताना है कौन सा गलत है। पहला देखते हैं हम लोग, वो लोकसभा में बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल। वो लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, हाँ। वह लोकसभा की जिस समिति का सदस्य है उसे उसमें बोल सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है, बिल्कुल। वह लोकसभा में मतदान कर सकता है, नहीं। महान्यायवादी लोकसभा में मतदान नहीं कर सकते, इसलिए हमारा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसने पूछा है कि असत्य कौन सा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है? तो ये हो जाएगा औपचारिक का और कानूनी, और संविधान में नाम मात्र का, ये दोनों हो जाएगा। बाकी ये 1 और 3 नंबर नहीं होगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी होगा, 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनें। देखते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्त शक्तियाँ विधायिका में होती है, नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्त शक्तियाँ कार्यपालिका में होती है, नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्त शक्तियाँ न्यायपालिका में होती है,
ये बात भी नहीं होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्त शक्तियों को सरकार किसी एक अंग तक सीमित नहीं रखता है, ये बात सही है। तो इसने पूछा है सही, तो ऑप्शन होगा डी। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को आधार रखा गया था? ये 44वां संविधान संशोधन 1978 इसके तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। वरीयता क्रम में इनका सही क्रम को अरेंज करना है। तो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हो जाएगा संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और फिर मंत्रिमंडल सचिव। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा 3 4 2 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल के संबंध में सही कथन, राज्यपाल के संबंधित कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन सही है ये बताना है हमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 राज्य का राज्यपाल हो सकता है? हाँ, हो सकता है। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो? ये नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? हाँ, कर सकता है। इस प्रकार ऑप्शन 1 और 3 सही है। केवल 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन बी होगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? तो किया गया है 1935 का भारत सरकार अधिनियम के तहत। ये किया गया है 1935 का भारत सरकार अधिनियम के तहत। पंचायतों को कर लगाने की शक्तियाँ संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है? 243 एच में वर्णित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन 1, कथन 2 देखते हैं। पहला है, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। ठीक है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। गलत है, बढ़ाता नहीं, वो कम कर देता है उसको। तो इस प्रकार हमारा ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं पौधे की वृद्धि दर मापने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो CO2 हो जाएगा, एक मिनट देखिए, CO2 हो जाएगा एक रंगहीन और गंधहीन गैस। H2S हो जाएगा रंगहीन गैस जिससे सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है। और SO2 हो जाएगा रंगहीन और तीक्ष्ण गंध वाली गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, कोलाइड विलयनों का शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि से नहीं किया जा सकता है? तो कोलाइड विलयनों का शुद्धिकरण किस विधि से नहीं किया जा सकता है? देखते हैं। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस से नहीं किया जा सकता है, बाकी डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, सूक्ष्म निस्पंदन से किया जा सकता है। यौगिक CH3, CH2, CH3 का IUPAC नाम क्या है? इसका हो जाएगा प्रोपेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, असत्य कथन का चयन करना है इसमें। देखते हैं। पहला, दही, नींबू का रस एवं सिरके का स्वाद खट्टा होता है। सही है। बेकिंग सोडा की प्रकृति अम्लीय होती है। गलत है, क्षारीय होती है। एशिड शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द एसियर से हुई है। गलत है, ग्रीक शब्द नहीं होगा, इसका लैटिन शब्द एसियर से हुई है। तो इस प्रकार से हमारा गलत है 2 3, तो केवल 2 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो ये पाई जाती है फेफड़ों के वायुकोश की परतों में, आंतों की आंतरिक परत में, त्वचा की बाहरी परत में। इनमें से सभी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर, ट्यूबलाइट तथा फरक नलियों में प्रयोग किए जाने वाला कांच किसका बनता है? तो ये बना होता है सिलिका, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इनमें से सभी क्या?
अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर से हम किस तापमान के क्रम को माप सकते हैं? 35 डिग्री सेंटीग्रेड से -42 डिग्री सेंटीग्रेड तक माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी ये माइनस नहीं है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम माप सकते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर से। वह अभिक्रिया पहचानिए जिसमें दो यौगिक नए यौगिक के निर्माण के लिए नीले आयनों के विलयन द्वारा अभिक्रिया करते हैं, तो इसका हो जाएगा द्विविस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार बेश के विषय में सही है? तो ये बताना है, ठीक है। देखते हैं, यह कड़वा है ये एवं नीले लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, बिल्कुल नहीं। यह कड़वा होता है एवं लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, सही है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी होगा, यही सही है, इसने पूछा है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड और नेप्थलीन के मिश्रण को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? ये ऊर्ध्वापतन कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखते हैं, पहला, परमाणु अविनाशी है, सही है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सबसे छोटे कण परमाणु होते, ये बात भी सही है। सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं, यही गलत है। तो इसलिए हमारा यही होगा सही, क्योंकि उसने पूछा सत्य नहीं है। बाकी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं, ये बात सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, इष्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, इसमें बताना है, असत्य कथन का चयन करना है, इसमें से कौन सा गलत है। ओके, पहला देखते हैं, यह वायवीय श्वसन करता है, गलत है, क्योंकि यह अवायवीय श्वसन करता है। ये श्वसन के दौरान ऑक्सीजन एवं जल का निर्माण करता है, ये भी बात गलत है, क्योंकि ये ऑक्सीजन और जल का निर्माण नहीं करता है, ये एल्कोहल का निर्माण करता है। इसका उपयोग शराब बनाने में किया जाता है, हाँ बिल्कुल। तो इसमें असत्य पूछा है, तो 1 और 2 असत्य है, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी हो जाती है? तो इसमें श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मर्सिलिया फर्न और हॉर्सटेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण हैं? ये किस पादप समूह के उदाहरण है? तो ये टेरिडोफाइटा समूह के उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक के लाइसोसोम बनता है? तो किसका बनता है? ये गोल्जी काय का बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर, मनुष्य के अस्थायी दंत सेट में रदनक केनाइन की कुल संख्या कितनी होती है? इसमें 4 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, पनामा नहर के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही नहीं है बताना है, इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, पहला देखते हैं, इस नहर का निर्माण पनामा जल डमरू मध्य के आर पार पनामा नगर एवं कोलोन के बीच यूएसए द्वारा किया गया था, सही है। यह नहर लगभग 50 किलोमीटर लंबी है, जिसमें जल बंधक तंत्र की व्यवस्था है, गलत है। ये 50 किलोमीटर लंबी नहीं है, ये 72 किलोमीटर लंबी है, ये 72 किलोमीटर लंबी है। अगला देखते हैं, इस नहर के द्वारा न्यूयॉर्क तथा सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी कम हुई है, ये बात भी गलत है, क्योंकि 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हुई है। तो इसने पूछा है सही नहीं है, तो 2 और 3 सही नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो बिहार में महिला साक्षरता दर 51.50 है, 0% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो प्रत्येक 5 या 10 वर्ष बाद प्रकट होता रहता है, जिसके कारण संसार के विभिन्न भागों में बाढ़, सूखा आदि के साथ साथ कौन से प्रमुख परिणाम होते हैं? तो देखते हैं इसमें कौन सा होता है। भूमध्यसागरीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति, हाँ होता है। और दूसरा, समुद्र जल के वाष्पन में अनियमितता, ये भी होता है। प्लवन की मात्रा में कमी, ये भी होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी होगा, सभी होता है। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि, जिसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है, द्वारा स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। ठीक है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ये बात भी ठीक है। इसने पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 दोनों सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन सी। भारत की जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के रूप में जाना जाता है, तो ये जानते हैं 1921 को, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग वन जोड़ता है, हल्दिया और इलाहाबाद को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग वन हल्दिया और इलाहाबाद को जोड़ता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है, ये तृतीय स्थान पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश के तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में BIOS का पूर्ण रूप क्या होगा? इसका होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन ए। विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन। ये है, डैगर कंप्यूटर मॉडल का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? ये भूचुंबकीय में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागेवाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? नागेवाजा शब्दावली ये जूडो से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 79 नंबर। निम्न कथनों पर विचार करिए और सही कथन बताना है इसमें। चलिए देखते हैं इसमें सही कथन। पहला है, रासायनिक अपक्षय में चट्टानों में विखंडन की जगह अपघटन की क्रिया होती है। बिल्कुल सही है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में सेलों का विखंडन होता है, ये भी सही है। चट्टानों का न्यूनीकरण केवल धरातलीय जल एवं मृदा जल की प्रक्रिया से ही संभव है, ये गलत बात है। तो इसने पूछा है सही, तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर को चुनना है। पहला देखते हैं हम लोग, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, सही है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, ये बात भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंथेटिक नैनो रोबोट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसका देखते हैं, सही कथन हमें बताना है। देखते हैं, यह रोबोट पराश्रव तरंगों के माध्यम से संचालित किया जाता है, गलत है। ये पराश्रव तरंगे नहीं होगा, इसका प्रकाश द्वारा होगा, तो पहला गलत है। दूसरा देखते हैं, यह रोबोट ट्यूमर के उपचार में काफ़ी प्रभावी सिद्ध हो सकता है, सही है। यह रोबोट आकार में एक रक्त कोशिका के बराबर होता है, ये भी सही है। तो सिंथेटिक नैनो रोबोट के बारे में ऑप्शन 2 नंबर और 3 नंबर सही है। सही पूछा है इसने, तो ऑप्शन बी होगा, 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानसून के विच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और असत्य कथन को चयन करना है, ऐसे बताना है असत्य कौन सा है। चलिए देखते हैं। पहला, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या में कमी से उत्तर के विशाल मैदान में वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है, गलत है। पश्चिमी घाट पर मानसून विच्छेदक की स्थिति तब आती है जब घाट के समानांतर शुष्क पवनें प्रवाहित होती है, ये बात सही है। तीसरा देखते हैं, तापमान की विलोमता के कारण पंजाब में मानसून विच्छेद हो सकता है, ये बात गलत है। तो इसमें असत्य कितने हैं, 1 और 3 असत्य है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी निम्न में से कहाँ स्थित है? तो नीरी है नागपुर में। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम है घास, टिड्डा, मेढक और सर्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर के अन्य पोषण स्तरों में स्थानांतरण के पश्चात क्या प्रभाव पड़ता है? ये घटता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अभी 86 से लेकर 100 तक
क्वेश्चन ये मैथ और रीजनिंग का है, आप लोग को देखना है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे वीडियो रोक के आप स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। मैं एक बार दिखा देती हूँ आप लोग को। बाकी आप लोग ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पसंद आए तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच देखने के लिए। बाकी कुछ गलत हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी। हम डे बाय डे कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को सुधारें और अच्छे से प्रेजेंट कर पाए आपके सामने। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।